नमस्कार नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स प्रक्रिया का परिचय के बारे में। थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या है? तो दोस्तों, थर्मोडायनामिक प्रोसेस के हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। हम इस ट्यूटोरियल में थर्मोडायनामिक प्रोसेस के अलग अलग प्रकार के मूलभूत अवधारणाओं की जांच करेंगे और कैसे सिस्टम के ऊर्जा और उसकी स्थिति में परिवर्तन के लिए संबंधित होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। थर्मोडायनामिक सिस्टम द्वारा अपने आसपास के साथ ऊर्जा का विनिमय करने वाले परिवर्तनों का वर्णन करती है। ये प्रक्रिया जैसे इंजन, रेफ्रिजरेटर, पावर प्लांट जैसे विभिन्न सिस्टमों के व्यवहार को समझने में महत्वपूर्ण है। आइए चले आगे बढ़ते हैं और कुछ समान थर्मोडायनामिक प्रक्रियाओं को जानते हैं। पहले हमारे पास अभिगम धारित प्रक्रिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस। उस समय होती है जब एक सिस्टम एक स्थिति में परिवर्तन का सामना करना पड़ता है, लेकिन स्थिर तापमान पर। ध्यान रखिएगा, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी स्थिर तापमान बनाए रखने का साथ, अर्थात सिस्टम के तापमान के स्थिर रखने के लिए ऊष्मा जोड़ी जाती है या निकाली जाती है। आगे बात करते हैं तो अभिगम धारित प्रक्रिया के दौरान सिस्टम ऊर्जा को ऊर्जागत से वातावरण के साथ ऊष्मा के रूप में विनिमय करता है। परिणामस्वरूप सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा निरंतर रहती है, जबकि दबाव और आयतन में परिवर्तन हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस या अधिसंधारित प्रक्रिया। इस मामले में सिस्टम और इसके आसपास के बीच कोई ऊष्मा विनिमय नहीं होती है, बल्कि सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में कोई बदलाव केवल सिस्टम पर काम करने के या सिस्टम द्वारा किया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं तो जैसे कि वर्किंग, जो कि पिस्टन सिलेंडर के अरेंजमेंट के हिसाब से रहती है। अधिसंधारित प्रक्रिया के दौरान सिस्टम और तापमान परिवर्तित हो सकता है, इसलिए जब सिस्टम धक्का मारता है या विस्तारित होता है तो कार्य होता है। अधिसारित प्रक्रिया के उदाहरण में एक इंटरनल कंबशन इंजन में संक्षेपण और विस्तारण प्रक्रिया होती है। अब बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में। आइसोकोरिक के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं, अगर अंत में देखा जाए तो हमारे पास एक समदाबिक प्रक्रिया है। इस मामले में सिस्टम स्थिर दबाव बनाए रखने के दौरान परिवर्तन में आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर समदाबारिक प्रक्रिया के दौरान सिस्टम ऊर्जा और वातावरण के साथ ऊष्मा और कार्य दोनों का विनिमय कर सकता है। परिणामस्वरूप सिस्टम का आयतन परिवर्तित हो जाता है, जिससे सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा और तापमान में बदलाव होता है। और इसके साथ ही हमारे थर्मोडायनामिक प्रक्रियाओं का संक्षेप समाप्त होता है। इन मूलभूत अवधारणाओं को समझकर हम थर्मोडायनामिक्स क्षेत्र में विभिन्न सिस्टम के व्यवहार का विश्लेषण करने और पूर्वानुमान लगने के लिए बेहतर तय होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।